हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है हिमांशु और हम आ गए हैं एक और नई वीडियो लेके। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे अजीम प्रेमजी फाउंडेशन। ये जो फाउंडेशन है उनके अंतर्गत बहुत सारे स्कूल्स हैं इनके, और बहुत से स्कूल्स में ये क्या करते हैं, ट्रेन टीचर भेजकर जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने में मदद करते हैं या शिक्षकों को ट्रेनिंग देते हैं। तो अजीम प्रेमजी फाउंडेशन के अंतर्गत टीचर्स एजुकेटर के पदों पर भर्ती संबंधी एक नोटिफिकेशन आई है, जिसमें पदों की संख्या है वो 300 है। और इन पदों में जो यदि आप आवेदन करते हैं उसके बाद आपकी जो नियुक्ति होगी वह छत्तीसगढ़ या कर्नाटका या मध्य प्रदेश या पंडिचेरी या राजस्थान या उत्तराखंड जैसे राज्यों में जो इनके स्कूल संचालित हैं या जो इनके रीजनल सेंटर हैं वहाँ पर आपको नियुक्त किया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन, पदों का विवरण क्या है, चयन की प्रक्रिया क्या है और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी कौन कौन सी है। आइए देखते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, अजीम प्रेमजी फाउंडेशन टीचर एजुकेटर के लिए एक अपडेट आई है। अब आइए देखते हैं कि जो पदों का विवरण क्या है और अन्य जानकारी क्या है, फिर हम डिटेल्स पे जाएंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, डिपार्टमेंट टीचर एजुकेटर, एक्सपीरियंस 2 साल या उससे अधिक यदि है तो बहुत अच्छी बात है। फिर कहा गया कि लोकेशन जो होगा, नियुक्ति जहाँ होगी, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, मध्य प्रदेश, पंडिचेरी, राजस्थान या उत्तराखंड में होगी। फिर कहा गया कि जो पोजीशन कितनी है, ओपनिंग जो है सीट वो 300 के आसपास है। पद का नाम है टीचर एजुकेटर। अब ये देखते हैं कि जो अन्य जो डिटेल्स हैं वो कौन कौन सी है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जॉब डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि ये जॉब है क्या। तो इसमें कहा गया कि ये जो जॉब है उनका जो मेन पर्पस है वो जो गवर्नमेंट स्कूल टीचर्स हैं उनको ट्रेन करना या उनको टीच करना ताकि वो बच्चों को बेहतर तरीके से पढ़ा सकें, ये इनका मुख्य उद्देश्य है। इस पदों पे नियुक्ति होगी, उनका टीचर्स का ये मेन रोल रहेगा। साथ ही कहा गया कि इनका जो मेन फोकस है वो प्राइमरी स्कूल जो टीचर्स हैं और साथ ही साथ जो अपर प्राइमरी स्कूल टीचर्स हैं उनमें बेहतर क्वालिटी बनाना और उनको वो चीज़ें सिखाना जिससे कि बच्चों को और बेहतर तरीके से वो पढ़ा सके, जो टीचर्स इस टीचर एजुकेटर के रूप में अपॉइंट हो रहे हैं। फिर कहा गया कि इनके जो डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट्स है वह इन दिए गए राज्यों में हैं जहाँ पर आपको नियुक्त किया जाएगा। फिर इसके अंतर्गत कहा गया है कि आप कैसे एलिजिबल हो जाएंगे। एलिजिबिलिटी के संबंध में कही गई है कि ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएट किए हों आप। साथ ही कहा गया है कि 2 वर्ष का आपका टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। यदि आप एनजीओ में काम किए हैं तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं किए हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर कहा गया कि आपको ट्रेवल करने संबंधी किसी भी तरीके से दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसमें एक स्कूल से दूसरे स्कूल आपको भेजा जा सके। फिर इसके बाद कहा गया कि जो सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा, तो रिटन टेस्ट और इंटरव्यू दिया गया है। साथ ही इनकी जो अन्य भी प्रक्रिया है जो हम थोड़ी देर में देखेंगे। देखते हैं कि और कौन कौन से डिटेल्स हैं। फिर यहाँ पर दिया गया कि टीचर के रोल कौन कौन से हैं। तो इसके रोल्स में कहा गया है कि जो जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, डिज़ाइन एंड कंडक्ट प्रोग्राम फॉर कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स एंड हेड टीचर्स। तो टीचर्स और हेड टीचर्स जो है उनमें एक बेहतर हो जाएगा टीचिंग क्वालिटी डेवलप करने के लिए कंटिन्यूस एक प्रोग्राम डेवलप करना है और उनको ऑर्गेनाइज करना है। जैसे कि कभी कभी कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, उसी टाइप की है। साथ ही कहा गया कि इनकी जो होल, आप पूरी हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है, वहाँ से आप सारी डिटेल पढ़ लीजिएगा। एक रफली होल यही है कि बच्चों में जो पीयर लर्निंग है, पीयर ट्यूटरिंग है, या बेहतर तरीके से जो एकेडमिक करिकुलर परफॉर्मेंस बच्चे कर पाएँ, इस हेतु ट्रेन करना ही इनका मेन उद्देश्य है। इन पदों पर जब आप नियुक्त हो जाएंगे तो आपका यही मेन उद्देश्य रहेगा। साथ ही जो कोलैबोरेटिव वर्क्स होते हैं टीचर्स बच्चों के साथ मिलके, ये सभी आपको कराने पड़ेंगे। अब आइए देखते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या है। हमने ये तो देख लिया कि क्वालिफिकेशन कौन कौन सी मांगी गई है और अन्य जो जानकारी क्या है। अब देखते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या है। अब आइए देखते हैं कि चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी। तो चयन की प्रक्रिया के संबंध में कहा गया है, सबसे पहले तो ये होगा कि आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना पड़ेगा, आपको ऑनलाइन आवेदन करना पड़ेगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दे रखी है, वहाँ से जैसे ही आप वो पेज ओपन करेंगे तो आपके सामने नीचे अप्लाई ऑनलाइन का एक ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप अपनी सारी डिटेल भर के ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सेकंड क्या होगा, आपके आवेदनों का चयन होगा, उसके बाद रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट के बाद आपकी स्क्रीनिंग की जाएगी। स्क्रीनिंग के दौरान आपको ये अवसर दिया जाएगा कि आपके कोई डाउट्स हैं सैलरी को लेकर या अन्य आपके किस स्थान पर आपकी नियुक्ति होगी इसको लेकर, या आगे की अन्य जो कुछ कौन कौन से आपके मन में जो क्वेश्चंस हैं, जैसे अपॉइंटमेंट कितने दिन की रहेगी, ये सारी जो बातें हैं, या आगे और जैसे प्रमोशन वगैरह जो भी इशू है, तो आप स्क्रीनिंग के दौरान अपने सारे क्वेश्चंस या सारे डाउट्स को आप सॉल्व कर पाएंगे, वो सॉल्व करेंगे। इसके पश्चात जब आप स्क्रीनिंग क्लियर कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा, एक इंटरव्यू होगा।
और इंटरव्यू के बाद जब आप इंटरव्यू के बाद सेलेक्ट हो जाएंगे तो आपको ऑफ़र लेटर दिया जाएगा कि अब आप चयन हो चुके हैं। फ्रेंड्स, इसमें और पूरी डिटेल दी गई है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाकर आप ये पूरा पढ़ लीजिएगा कि क्या है पूरी प्रक्रिया। साथ ही ये जो आप देख पा रहे होंगे कि टीचर एजुकेटर के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने हेतु एक लिंक दिया गया है, जो कि हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ से जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही अन्य इसमें जानकारी दी गई है कि रिटन टेस्ट कैसे होगा। तो इसमें कहा गया कि रिटन टेस्ट जो होगा उसमें बेसिकली जनरल अवेयरनेस और सब्जेक्ट रिलेटेड जो नॉलेज और जो ओवरऑल स्कॉलस्टिक या जो एजुकेशनल पर्पज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो आएंगे। और इंटरव्यू हो सकता है कि इनसे हो, या तो बेसिकली वो इंटरव्यू हो सकता है किसी भी तरीके से वो पूछ सकते हैं सब्जेक्ट्स रिलेटेड या आपके जो जिस पद के लिए आपने अप्लाई किया उससे रिलेटेड। तो ये आप पूरी डिटेल इससे पढ़ लीजिएगा। साथ ही इसमें एग्ज़ाम के समय कहा गया है, जैसे हमने देखा था कि रिटन टेस्ट होता है, तो चूँकि अभी कोविड-19 की कंडीशन है, इसके साथ इसमें कहा गया है कि कोविड-19 को देखते हुए इनका जो रिटन एग्ज़ाम होगा वह डिजिटल मोड या ऑनलाइन तरीके से होगा। और जो कैंडिडेट किसी भी तरीके से अक्षम है ऑनलाइन एग्ज़ाम देने के लिए, उनको जब कोविड-19 की सिचुएशन जब ओवरकम हो जाएगी, उसके पश्चात उनको ऑफलाइन तरीके से एग्ज़ाम देने का अवसर दिया जाएगा। आगे की जो भी अपडेट आपको मिलेगी आपके चयन संबंधी, वो आपके ईमेल आईडी पे मिलेगी, तो आप सही ईमेल आईडी डालिएगा। ये जानकारी यहाँ पर दी गई है। साथ ही यहाँ पर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। यदि आपके कुछ डाउट्स या क्वेरीज़ हैं, आपके कुछ प्रश्न मन में कोई सवाल आ रहे हैं, तो आप यदि मध्य प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, यदि आप छत्तीसगढ़ से बिलोंग करते हैं तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पर, या आप मध्य प्रदेश के स्कूल हेतु अपॉइंट होना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए जो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर, या आप छत्तीसगढ़ के लिए पूछना चाहते हैं तो इस छत्तीसगढ़ के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर। इसी प्रकार अन्य जो राज्यों के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं उन पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि कौन कौन से राज्यों के लिए जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं, आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पर फ़ोन करके उनसे अन्य जो जानकारी है वो प्राप्त कर पाएंगे। साथ ही यहाँ पर ईमेल आईडी भी दिया गया है। इस ईमेल आईडी पे भी आप मेल करके अपने सवालों के जवाब उनसे प्राप्त कर सकते हैं, या कोई डाउट्स हैं उसे पूछ सकते हैं उनसे। एक चीज़ को आप विशेष ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर मंडे टू फ्राइडे आपको 10 से 5 बजे के बीच में ही आपको कॉल करना है, और हॉलीडेज़ पे ये आपको रिप्लाई नहीं करेंगे। तो इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन में टीचर्स एजुकेटर के जो 300 पदों पर भर्ती संबंधी एक रिक्रूटमेंट नोटिस या एक फ्लैश नोटिफिकेशन आई है, जिसमें कहा गया है कि जो अलग अलग राज्य हैं उनमें उनके जो रीजनल सेंटर है वहाँ पर 300 पद है टीचर्स एजुकेटर के, उन पे उनको नियुक्ति करनी है। तो यदि आप इच्छुक हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखी है, वहाँ से जाकर न केवल आप ये पेज में पहुँच सकते हैं, बल्कि आप अप्लाई भी कर सकते हैं और अन्य जो चयन संबंधी जानकारी है वो भी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, अपने अधिक से अधिक दोस्तों तक इसे शेयर करिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी आगे भी आपको मिलते रहें। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।